लर्निंग विद जना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है कि सबसे अधिक अगर हम किसी से ऊर्जा लेते हैं, याद रखिएगा, लेते टर्म को याद रखना। अगर सबसे अधिक किसी से ऊर्जा लेते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट है, और सबसे अधिक ऊर्जा हमें देता है तो वो वसा है। ये दोनों ही टर्म बेसिक टर्म है और आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। तो हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट का जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपकी क्वेरी है कि मैम नोट्स कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो जो 100 रुपये का चार्ज रखा था, या कहें कि जो नोट्स के लिए हमने फ़ीस रखी थी, वो अब नहीं है, उसकी बाउंडेशन हटा दी है। बट अब क्या है कि अब आपको एक साथ नोट्स नहीं मिल सकते। नोट्स का जो मिलने का तरीका रहेगा वो रहेगा कि जैसे ही नोट्स कंप्लीट होगा वैसे ही आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको वही नोट्स अवेलेबल हो पाएगा जिसकी हम क्लासेस ले पाएंगे, यानी क्लासेस के लिए हम डेवलप करेंगे नोट्स और उन नोट्सों को आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरह से आपको नोट्स मिल पाएंगे। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकती हैं तथा इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे। तो ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में बता दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर यहाँ पे बात करें, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो मे बी चलिए अब बेसिकली अब आपको दिख ही रहा होगा। देखिए यहाँ से पहले की हम क्लास कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम यहाँ पे ग्लाइकोजन की। अगर ग्लाइकोजन की बात करें तो यहाँ पे कहीं कहीं टर्म इसको ग्लाइकोजन भी मिल जाता है। कई प्रकार की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में मौजूद होता है। जो ग्लाइकोजन जो अवशेष होते हैं, अवशेषों का एक बहुलक है। यह कोशिकाओं में ऊर्जा भंडार का मुख्य रूप में से एक है, यानी कोशिकाओं में जो ऊर्जा भंडार होता है उसमें से ये एक है ऊर्जा देने के लिए। यह ग्लूकोज चयापचय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? तो याद रखेंगे, ग्लाइकोजन निभाता है। किसके चयापचय में? बस इस तरह से आता है कि ग्लूकोज के चयापचय में किसकी भूमिका होती है? तो ग्लाइकोजन की होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पे है ग्लैक्टोज डेयरी उत्पाद में पाए जाते हैं। जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उन सब में क्या पाया जाता है? तो आप बताएंगे ग्लैक्टोज पाया जाता है। यह लैक्टोज के इसी रूप में मौजूद है। जो लैक्टोज होता है लैक्टोज के इसी रूप में मौजूद है। आमतौर पर व्यक्ति लैक्टोज भोज्य पदार्थ का सेवन करता है। जो शरीर लैक्टोज को क्या करते हैं? यह लैक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है। यह शरीर में जब जाता है तो लैक्टोज को 2 पार्टों में तोड़ता है। बहुत बार पूछा जाता है कि ये कितने पार्टों में? तो ये 2 पार्टों में तोड़ता है। पहला लैक्टोज मतलब खुद के ही पार्ट में, दूसरा ग्लूकोज के पार्ट में। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि ग्लूकोज का यानी ग्लूकोज ही मिलेगा, क्योंकि एनर्जी हम सबसे ज़्यादा अपने भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट से ही ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ग्लूकोगन की। तो ग्लूकोगन की अगर बात करें तो ये प्राकृतिक हार्मोन है। ये क्या है? ये बेसिकली एक प्राकृतिक हार्मोन है। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में लीवर की मदद करता है। ये किसकी मदद करता है? तो जो ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में, देखिए ग्लूकोज ही आपकी एनर्जी अभी की, तभी तो गर्मियों के दिनों में हम क्या करते हैं? ग्लूकोज का डिब्बा लाते हैं। गर्मियों में नहीं, आप कभी भी जब भी आप अपने शरीर में वीकनेस महसूस करें तभी भी आप ग्लूकोज का सेवन कर सकते हैं। पर शर्त है कि आप ग्लूकोज को मौसम के अकॉर्डिंग लें। यानी सर्दियों में आप ग्लूकोज को केवल एक पाउडर के रूप में अपने फॉर्मेट में, मतलब पाउडर के फॉर्मेट में अपने मुंह में डालें, और गर्मियों में आप उसे पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ग्लूकोज बदलने में लीवर में मदद करता है। ठीक है, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में किसकी मदद करता है? तो मैं लीवर की मदद करता है। जो हमारा लीवर है उसकी मदद कौन करता है? तो ग्लूकोन करता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की अगर बात करें तो ये क्या है, तो ये कार्बन का सबसे सरलतम रूप होता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये क्या है, कार्बन का सबसे सरलतम रूप है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मोनो प्लस सेक्राइड। हमेशा पूछा जाता है कि मोनोसेक्राइड किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आप याद रखेंगे मोनोसेक्राइड दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो जाता है मोनो प्लस और दूसरा हो जाता है सेक्राइड। ठीक है, इतना बस याद रखेंगे कि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, याद रखना, मोनो और प्लस दूसरा सेक्राइड। सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होते हैं उनमें मोनोसेक्राइड होता है। जो भी हमारे शरीर में सूक्ष्म अणु हैं वो बहुत जल्दी अवशोषित हो रहे हैं, यानी हमारे शरीर को बहुत जल्दी ऊर्जा दे रहे हैं, तो उन सब में क्या है, मोनोसेक्राइड है, याद रखिएगा। जैसे ही हमारा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पूरा हो जाएगा देन आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी, वो भी PDF फॉर्मेट में। ठीक है, यहाँ पर वर्ड में हम आपको क्लास करा रहे हैं बट आपको PDF फॉर्मेट में ये भी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि क्लास कराने से इसकी टाइपिंग मिस्टेक भी, जो एरर्स है वो भी दूर हो जाएंगे, प्लस आपके लिए एक कंटेंट डेवलप हो जाएगा। इसीलिए इस तरह की क्लास कराने का यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि कंटेंट डेवलप के लिए अगर आप किसी को देते हैं तो उससे भी आपको लेंगे तो रीड करना पड़ेगा, रीड करने के बाद ही आप तक वो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जिन कंटेंट की या कहेंगे जिन मैटर की क्लास आपको मिलेगी, जो भी टॉपिक की आपको क्लास मिलेगी उसके नोट्स आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।